हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर निट एग्जाम। हमने अपने लास्ट वीडियोस में विच इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने कवर किया है ऑल द टॉपिक्स ऑफ आईएससी सिलेबस। ओके, तो चलो पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड। लेट्स बायो इट। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर 3 domain system of classification that are eubacteria, archaea and eukarya. Then we will study different type of archaebacteria, then mycoplasma, actinomycetes and cyanobacteria. तो अब हम पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक जो है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डोमेन क्या है, ये बात ध्यान में रखना कि किंगडम से बड़ा होता है डोमेन। डोमेन का रैंक किंगडम से बड़ा है। तो ये 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? इट वाज प्रोपोज्ड बाय कार्ल वूज। किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था 1978 में। तो पहला डोमेन हुआ यूबैक्टीरिया। क्या है? यूबैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं which contain peptidoglycan in their cell wall. अब पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। तो यू बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया है ना, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट डोमेन है आर्किया। आर्किया जिसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। पहले इसे कहा जाता था आर्की बैक्टीरिया, अब इसे कहते हैं आर्किया। इसमें वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। ओके, देयर सेल वॉल इज प्रेजेंट विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन एंड इंक्लूड 3 किंगडम। इसके अंदर 3 किंगडम्स आते हैं। कौन कौन बैक्टीरिया आता है? मेथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। तो आर्किया में 3 किंगडम आता है, मेथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। याद रखिएगा। उसके बाद अपना लास्ट डोमेन है यूकैरिया। यूकैरिया जिसको कहते हैं यूकैरियोट्स। ये इंक्लूड करता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। बहुत लोग इसे फंजाई भी कहते हैं। तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया आर द किंगडम्स which is present in the domain eukarya, जिसको हम पहले कहते थे यूकैरियोट्स। अब हम एक एक करके सारे डोमेन को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला डोमेन आता है डोमेन आर्किया, जिसे पहले कहा जाता था आर्के बैक्टीरिया। दीज आर एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये बहुत पहले से पाया जाता है। जब पहला लाइफ पाया गया अर्थ पे, तब से इस बैक्टीरिया को देखा गया है। ठीक है, दीज आर एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड इमीडिएटली आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, इसीलिए ये अभी तक जिंदा है। वो हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकता है, लाइक सॉल्टी एनवायरमेंट में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, वहां भी ये रह सकता है। इसीलिए ये अभी तक जिंदा है, इसीलिए हम इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी रेलिक्स और लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये बहुत पहले से है और ये अभी तक पाया जाता है, क्योंकि ये हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकता है। दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि these kind of bacteria do not have peptidoglycans. Instead, they contain protein and
नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड क्या होता है? उनके सेल में एक प्रोटीन होता है और नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना आर्के बैक्टीरिया का, उसमें ब्रांच्ड चेन पाया जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। इस तरह का ब्रांच्ड चेन बना रहता है, इसलिए ये टॉलरेट कर सकता है हीट को और एसिडिटी को। हर तरह के एनवायरनमेंट को ये टॉलरेट कर सकता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वैसे बना हुआ है, एज अ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की तरह। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो 16S rRNA है न्यूक्लियोटाइड, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ऑल्सो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एंटीबायोटिक्स। उसको कोई भी एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? मेथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। और इसके स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं। देखो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, कोई गोल गोल होता है, कोई ये रॉड रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो यही है हमारा आर्के बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट डोमेन को, जो है डोमेन बैक्टीरिया, जिसको पहले कहते थे यू बैक्टीरिया। इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। हमने देखा था आर्के बैक्टीरिया में वहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन का बना होता है, इस तरह का। कैसा? अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन जो अटैच होता है ग्लिसरॉल से। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो rRNA है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इसका rRNA बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पर 70S टाइप राइबोसोम होता है। कैसा होता है? 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका डायग्राम ऐसा होता है, आप देख सकते हो, इस तरह का इसका पिक्चर होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कुछ नेकेड डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम होता है जो 70S टाइप होता है राइबोसोम, और यहाँ पे जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट डोमेन, दैट इज यूकैरिया, और यू कैन ऑल्सो से यूकैरियोटा। इस डोमेन में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये ऑरिजिनेट होता है बाय एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में रहकर बिहेव करता है एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। उस रिलेशनशिप को कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और जिससे बनता है हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, इसका सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो इसके सेल मेम्ब्रेन में ट्राइलैमिनर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होता है एज इन बैक्टीरिया। कुछ इस तरह से इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइलैमिनर प्रोटीन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं एंड ट्राइलैमिनर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यूकैरिया में आप एनिमल सेल भी होगा, प्लांट्स भी होते हैं, पढ़ा ना, एनिमेलिया भी होता है, प्लांटे भी होते हैं। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, मतलब इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर रेसिस्टेंट टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स। इसको भी एंटीबायोटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर रेसिस्टेंट टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स। उनके राइबोसोम कैसे होते हैं? तो इनके 80S राइबोसोम्स होते हैं। अब इस यूकैरियोट्स में 4 किंगडम देखा गया है। आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑल्सो, सी हियर। तो पहला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एल्गे, मोल्ड्स एक्सेट्रा। देन सेकेंड है फंजाई, जिसमें आता है फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स। अभी हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसीट्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सेट्रा। उसके बाद आता है प्लांटे। प्लांटे में हो क्या? ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एक्सेट्रा। दिस ऑल वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। देन फोर्थ यूकैरियोट्स हो गया एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं। तो ये 4 जो किंगडम है ये आता है अंडर द डोमेन यूकैरियोटा। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्के बैक्टीरिया। तो मैंने पहले भी बताया है कि देयर आर 3 किंगडम अंडर आर्के बैक्टीरिया। पहला है मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफिल्स एंड थर्ड इज थर्मोएसिडोफिल्स। तो अब हम एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसर होते हैं, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये एनएरोबिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एंड दे डू एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज देयर सोल सोर्स ऑफ एटीपी। ठीक है, उससे वो एनर्जी बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, they are found in marshy places, swamps, bogs and gut of several animals such as cow and buffalo। तो वो हर जगह पाया जाता है, मार्शी एरिया में, swamps में, bogs में and gut of several animals। ठीक है, and the example is methanococcus, they produce methane gas। अब आप नाम से ही देख लो, मिथेनोजेंस and the example is मिथेनोकोकस, मतलब वो मीथेन गैस बनाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स जो होते हैं वो सॉल्ट लवर होते हैं, मतलब वो सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर एरोबिक केमोहेट्रोट्रॉप्स। एरोबिक का मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और केमोहेट्रोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि दे आर द माइक्रोब्स दैट यूज ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस एज देयर सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। उनका मेन सोर्स क्या होता है? या तो सल्फर या कार्बन। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं और एटीपी बनाते हैं। दे आर फाउंड इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। अब सॉल्ट लवर हैं तो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहेंगे, सॉल्ट पैन, सॉल्ट बेड्स, सॉल्ट मार्शेस। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। नेक्स्ट है थर्मोएसिडोफिल्स। तो आप नाम से ही देखो, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट। तो हर तरह के एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। दे आर हीट एंड कोल्ड लवर्स। हीट एनवायरनमेंट में भी रहेंगे और आप फ्रीजिंग पॉइंट में भी वो रह सकते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में भी आराम से वो जिंदा रह सकते हैं। दे आर एनएरोबिक एंड एरोबिक केमोहेट्रोट्रॉप्स, मतलब वो दोनों तरह का रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एनएरोबिक भी और एरोबिक भी। एनएरोबिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन को यूज करेंगे। और उनका भी मेन सोल सोर्स होता है कार्बन या सल्फर, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दे आर एडेप्टेड टू लिव इन हाई टेम्परेचर, मैंने बोला हीट में रह सकते हैं, एंड बिलो फ्रीजिंग मतलब कोल्ड में भी रह सकते हैं। दे कैन टॉलरेट एसिडिक मीडियम ऑल्सो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फोलोबोलस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्केबैक्टीरिया। अब हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा कौन से डोमेन में आता है? डोमेन बैक्टीरिया में आता है, मैंने एग्जाम्पल बताया था। ओके, तो माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
ये स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल है। दे आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल। बहुत छोटा लिविंग सेल है जो सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ओके, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है। दे लैक सेल वॉल। ये पैस्चर ने डिस्कवर किया था इन 1843, जब वो पता कर रहे थे प्लूरोन्यूमोनिया के बारे में कि वो कैटल में कैसे होता है, क्यों होता है। तब उनको ये बैक्टीरिया का पता चला, तो इसलिए इसका नाम PPLO भी रखा गया है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, discovered by Pasteur in 1843 while studying the causative agent of pleuropneumonia in cattle. Next point is they are found in hot water springs and other thermal environment. वो जहाँ पे heat environment है वहाँ पे पाया जाता है। They occur in soil, they occur in sewage, in water, in humans, in animal and plants. तो लगभग हर जगह इसे देखा गया है, क्योंकि ये बहुत छोटा लिविंग सेल है तो ये हर जगह पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका डायग्राम है, ये मैंने दिया है। यहाँ पे देखिए आप, देयर आर नो सेल वॉल। ओके, यहाँ साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पे RNA और DNA दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे 3 लेयर्ड ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन है and soluble proteins are also present in the cytoplasm. So this is the structure of mycoplasma. Now we will see the structure of mycoplasm. तो mycoplasm नेचर में various forms में पाया जाता है, either cocoid form में या granular form में या filamentous form में या cluster like structure में, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये different forms में पाया जाता है। सेकेंडली, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता है और इसका डायमीटर कितना होता है, 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर। 0.3 एंड 0.9 माइक्रोमीटर। तो आप इमेजिन करो ये कितना छोटा लिविंग सेल है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पर 4% DNA होता है और 8% RNA प्रेजेंट होता है। ये इतना छोटा लिविंग सेल है लेकिन ये बहुत सीरियस डिजीज पैदा कर सकता है इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन प्लांट्स। इट कैन कॉज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, central nervous system, cardiovascular system and urogenital system of human being। और plants में भी ये disease पैदा करते हैं, जैसे for example leaf showing yellow and witch's broom symptom. These are symptoms which are caused by the bacteria mycoplasm. Now we will study actinomycetes. तो एक्टिनोमाइसीट्स कौन से डोमेन में आता है बताइए? डोमेन बैक्टीरिया। ये रेज की तरह दिखता है और ये फंगी लाइक बैक्टीरिया होता है। एक्टिस का मतलब हुआ रे और माइक्स का मतलब हुआ फंगस, इसलिए इसको फंगी लाइक बैक्टीरिया भी कहते हैं। सेकेंडली, these are filamentous bacteria। ये filaments की तरह दिखता है। Their morphology resemble that of filamentous fungi। ये बिल्कुल filamentous fungi की तरह दिखता है, इसलिए इसको रे fungi भी कहते हैं। They are non-motile। Non-motile का मतलब हुआ they cannot move and they are gram positive bacteria। Okay? Next, they are strictly aerobic। एरोबिक का मतलब हुआ वो उसको ऑक्सीजन चाहिए। They are strictly aerobic and occur abundantly in soil, water, mud, manure, milk and other food products। तो यहाँ ये पाए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिनोमाइसिट्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज एंटीबायोटिक्स. यस, they are very useful and they are capable of synthesizing antibiotic substance. Streptomycin, neomycin, chlorotetracycline and erythromycin. All these antibiotics are synthesized by the help of the bacteria Actinomycetes. Now we will study our last topic of the chapter The Living World, that is cyanobacteria. तो आप बताइए cyanobacteria कौन से डोमेन में आता है? ये आता है डोमेन बैक्टीरिया में. ओके, और इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे भी. क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे? क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखता है. आपने देखा होगा लेक के किनारे या कभी कभी माउंटेन पे ऐसे ग्रीन कलर का जमा हो जाता है ना, उसे कहते हैं सियानोबैक्टीरिया. नेक्स्ट पॉइंट है दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स. क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकता है. यस, लाइक प्लांट्स, दे कैन डू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर होते हैं या कोलोनियल फॉर्म में होते हैं, या कभी कभी वो चेन भी फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स. जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाया है, ये चेन फॉर्म में भी हो जाते हैं जिसको कहते हैं ट्राइकोम्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं. They are larger than bacteria and they are found in many environment. आप इसको मराइन वाटर में देख सकते हो, फ्रेश वाटर में देख सकते हो, सॉइल में देख सकते हो, माउंटेन में देख सकते हो. इसलिए बहुत सारे एनवायरनमेंट में हम इसको देखते हैं. सर्टेन फिलामेंटस टाइप, कोई फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, एक स्पेशल सेल बनाता है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट. क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है? दैट कंटेन नाइट्रोजिनेज दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. ओके, तो इस बात को याद रखिएगा. हेट्रोसिस्ट हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. Now these are the pictures which I have shown you. This is the first picture of cyanobacteria. ये यूनिसेलुलर होता है और ये ऐसे हेट्रोसिस्ट होते हैं जो हेल्प करता है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हियर ऑल्सो इट इज. ओके, और इस चेन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्राइकोम्स. आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो. टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास. लेट्स बायो इट.